गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एंजॉय प्रॉफिट। कल आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट किया होगा, उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो सिंपल, वेरी सिंपल एक ही प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट 4 दिन से बंद है, प्रीमियम बहुत हाई होंगे, मार्केट को 12 बजे 10 11 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना है। तो आप जब तक मार्केट को अच्छे से समझ गए होंगे और मार्केट ने ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट दिया। चलो इसी चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट ने कैसे प्रॉफिट दिया। कि देखिए, ये जो बैंड था, इस बैंड में मैंने आपको बिल्कुल मना किया था कि इस बैंड में हम लोग बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट क्या रहा है, आई थिंक ये है 2:20। यस, और 2 बजे से मूव दिया तो ये 40 पॉइंट में मार्केट यहाँ पे घूमी और यहाँ से एक बढ़िया सा ये सपोर्ट बना और मार्केट ने यहाँ से ये 3 पॉइंट यहाँ पे मेजर, माइनर और मेजर, स्ट्रॉन्ग और माइनर सपोर्ट, सॉरी माइनर, स्ट्रॉन्ग और मेजर सपोर्ट लेकर मार्केट ने बढ़िया सा आपको 100 पॉइंट का मूव दिया और ज़बरदस्त प्रीमियम यहाँ पे मिले आपको। तो मार्केट क्या है, देखो, जब तक मार्केट को आप समझेंगे, या तो आप जब तक लॉस ले चुके होंगे आपके पास कुछ बचेगा नहीं, या फिर आप अपनी मस्ती में अपने माइंड से ऐसे सोचोगे कि नहीं, मैं ही मैं हूँ, बाकी दुनिया सब पागल है, तो फिर अपना प्रीमियम आप पैसे दोगे मार्केट को। अच्छे अच्छे की कमर तोड़ देती है दोस्त मार्केट। जिसमें कोई मगरूरी होगी ना, कोई टाइप की मगरूरी, अरे यार ये तो वीडियो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, मेरा वीडियो को हल्के में मत लेना दोस्तों, कभी भी, आज नहीं कभी भी। आप लोगों ने या दुनिया के जो भी कोई भी हो सकता है वो चैनल या टिपिस्टर, उन्होंने मार्केट में सीखे होंगे लोगों से, यूट्यूब पे या कहीं से छोटा ज्ञान और ये सब कुछ। लेकिन मैं जो आपसे बातें करता हूँ वो मैं आपको 25 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मार्केट का। कितनी साल का? 25 साल का। कि जब मैंने सीखा था, जब मेरे गुरु का आई थिंक 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस वो खुद बताते थे और 5 से 7 साल मेरा खुद का हो गया। तो ये 25 साल का शेयर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ और मेरे वीडियोस आप हल्के में लेते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हो फिर, क्योंकि मेरे वीडियोस के बाद भी डेली देखो, मार्केट में लॉस तो होना कंपलसरी है, आराम से हर किसी का हो सकता है, लॉस तो कंफर्म है, क्योंकि प्रीमियम की वजह से लॉस तो होता ही है। लेकिन लॉस होते कितने, मेरे वीडियोस देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मेरे 10 12 15 दिन में गलती से कोई 1 2 एसएल हो सकता है, गलती से, नहीं तो नहीं होते हैं, क्योंकि मैं मार्केट में डिसिप्लिन पक्का रखता हूँ। तो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो, मैंने ये चार्ट बना ही रखा है। तो एक मार्केट में मेरे पास क्या है, एक ये रेसिस्टेंट आ रहा है, चलो आपको बता ही देता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ तक के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बंडे के चार्ट पे देखो, आप देखेंगे, यस, ये है वो पॉइंट, ये, जस्ट वेट, ये लो, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रेड को ले लेते हैं। रेसिस्टेंट को अब लेंस रेड से दिखाऊंगा। ये देखिए, बंडे के चार्ट पे मैं आपको लेके आ गया हूँ, आप समझ जाइए। ये देखिए, तो 20,000, ये सॉरी आगे निकल के आ रहा है, ये है आपका रेजिस्टेंट, ये तो टारगेट हो रहे हैं, ये जस्ट वेट, ये जो आप देख रहे हैं रेड कैंडल, ये वाली कैंडल देखिए, तो ये क्या रेजिस्टेंट है, ये निकल के आ रहा है आपका 20,000 लगभग आ रहा है, ये जस्ट वेट, यस, एक सेकेंड, सॉरी, ये मैंने ऑलरेडी उस पर खींच ही रखा है 20,050 पे। ये पॉइंट है, ये वाला, हाँ, यस, ये देखिए। अगर मार्केट को भी अभी बंडे के चार्ट पे आप देख लीजिए, बंडे का चार्ट है मेरा ये, ये ली, ये चीज़ है वो पॉइंट, ये वाला, हो, जस्ट वेट, ये देखिए, ये वाला पॉइंट है, इसको ये ले लो आप, 64, ये 88, ये वाला पॉइंट आप प्लीज़ इस कैंडल को देखिए। कैंडल है 20 जुलाई की, 20 जुलाई पे जाना वनडे पे, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तभी ऊपर जाएगी, नहीं तो ये आपके लिए मतलब एक खतरनाक मोड लेकर आएगा ये पॉइंट। ओके, चलते हैं अभी 15 मिनट में। तो वो मैंने एक लाइन खींच देता हूँ,
यस, अभी मेरे लिए मार्केट क्यों अच्छी हो सकती है। मार्केट मुझे यहाँ पे मिल जाए, ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, जस्ट वेट। ये मैंने जो लाइन खींची है ये पॉइंट है 19,817। हाँ, मोर प्रिसाइजली 17। यस, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है और ये कही अगर यहाँ पे मुझे मार्केट मिल गई तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी कैंडल का, ये कैंडल क्या है 97, ये जो कल का लो है, कल का लो को ही मान के चलते हैं, कल के लो से नीचे जाएगी मैं मार्केट से कॉल से बाहर हो जाऊँगा। लेकिन गैप डाउन खुल गई मार्केट मेरे लिए तो श्योर अच्छी हो जाएगी। क्यों अच्छी हो जाएगी, रीज़न है क्योंकि जो लास्ट में ये मूव दिया है तो यहाँ पे क्या है, सेलर अपना पोजीशन में यहाँ का कोई, जैसे किसी ने पुट सेल किया होगा तो 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से क्या घट गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप लोग रिटेल ट्रेडर कोई भी होता है लॉस में कभी नहीं निकलते हैं आप। मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको, आज पहली बार नहीं है, सालों से आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में तो जल्दी निकल जाओगे। 100% लिख के दे देता हूँ। जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखा और आप ऐसे भागोगे छू छू, लेकिन लॉस में आप उम्मीद रखते हो क्योंकि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हमारे लॉस का कारण क्या है कि आप लॉस में चिपके रहते हो, प्रॉफिट में नहीं चिपके रहते हो। प्रॉफिट में जो चिपक के रह गया उसको मार्केट उसके घर में गुलाम बन जाएगी फिर। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन मार्केट खुल गई मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। मैं फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल की लेना चाहूँगा। सिर्फ 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा मेरा, सिर्फ 19,798 का मेरा एसएल रहेगा और मैं इस एसएल के साथ और वापस मार्केट को सेम हूबहू यहाँ पे 19,900, मतलब आई मीन टू से कि मैं 100 के टारगेट कंप्लीट देख रहा हूँ फुल क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ही खुलती है तो देखो, फ्लैट में मैंने टारगेट लाइन खींच रखा है 19,988 जो कि मेरा एक रेसिस्टेंट लाइन है। तो मैं फिर थोड़ा सा 30-40% क्वांटिटी के साथ ही कॉल लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से ही ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी जस्ट वेट, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऐसे यहाँ पे खुले फ्लैट, फिर नीचे आए और फिर इस तरीके से ऐसे मूव करे। जस्ट वेट, ये ऐसे मूव कर सकती है। तो मैं इसी पॉइंट पे थोड़ा सा डिप का वेट करूंगा और यहाँ पे फिर कॉल लूँगा, लेकिन क्वांटिटी साइज अपने कम रखूँगा क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से बेरिश भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लॉस ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। तो ये मेरा कॉल का ट्रेड होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होती है और इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को नीचे ब्रेक कर देती है तो श्योर फिर मैं यहाँ पे पुट की तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन क्या है, मेरा इतना वो नहीं है क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में मैं पुट के बारे में सोचूं तो ये मैं गलत करता हूँ क्योंकि मैं कभी भी बढ़ती हुई मार्केट में पुट नहीं सोचता और गिरती हुई मार्केट में मैं कभी कॉल नहीं लेता हूँ। आप मेरे डिसिप्लिन अच्छे से जानते हो, सालों से जानते हो, और इसीलिए मेरे लॉस नहीं होते हैं, इसीलिए मेरे एसएल मार्केट नहीं दे पाती है क्योंकि मार्केट जानती है कि ये बंदा भाई बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है, इसके साथ मैं मस्ती नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा सब कुछ ले ही सकता है, मुझे दे नहीं सकता ये। तो समझ गए आप, सिंपल सी बात है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और तो थोड़ा सा मैं डिप का वेट करूँगा, कंटिन्यू हो सकता है वो डिप भी ना दे, ऐसा भी कर सकती है, दिस इज मार्केट, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से मार्केट का ये डिप का वेट करूँगा, श्योर मैं कॉल लेना चाहूँगा लेकिन अपनी क्वांटिटी साइज़ कम करूँगा और यहाँ पर वापस में एक रेसिस्टेंट है, यहाँ तक तो मैं देख ही रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं एकदम वो नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा हाई निकल जाएगी ये, क्योंकि मार्केट पक्का रेसिस्टेंट और सपोर्ट की रिस्पेक्ट करती है 100% और जब तक टाइम हो जाएगा। तो श्योर कल के लिए ऐसा ही है। एक्सपायरी के दिन मैं कल मुझे आज ट्रेड बता देगी कि क्या करना है मुझे। यहाँ पे मार्केट रुकती है और इस तरीके से करती है तो कल फिर मेरी एक्सपायरी ज़बरदस्त होने जा रही है। और अगर गैप डाउन खुलेगी मार्केट तो श्योर फिर मैं यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे पैसा मिलने वाला है, फिर बहुत अच्छा। यहाँ से यहाँ तक तो श्योर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और गैप डाउन में भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे खुलती है तो ये क्या है, देखो ये रेसिस्टेंट अगर इसकी रिस्पेक्ट करेगी तो पक्का पुट की तरफ आ सकती है मार्केट, वापस हूबहू यहाँ तक 700 तक के लिए देख सकती है। लेकिन गैप डाउन यहाँ खुलती है कौन से, ये सपोर्ट के नीचे 800 के नीचे खुलती है और तो मैं पुट लेना चाह रहा हूँ फिर मार्केट को मैं यहाँ तक नीचे की तरफ देख रहा हूँ और वो टारगेट क्या हो सकते हैं 19,700। 800 के नीचे खुलती है तो श्योर 19,664 80 के बीच में, इसमें ये मेरे टारगेट होंगे। 19,660 से 84 के समथिंग ये मेरे टारगेट निकल के आएंगे नीचे के। लेकिन 800 के नीचे खुले और रेड कैंडल बनाए, अगर 800 के नीचे खुलती है और ग्रीन कैंडल बना के श्योर ऊपर आ जाती है और वो 810 तक आ जाती है तो श्योर मैं वहाँ पे कॉल ही लेना चाहूँगा फुल क्वांटिटी के साथ। और वही मेरी जो लाइन होगी माई
आई मीन टू से कि जो मेरी पहली रेड ग्रीन कैंडल होगी उसी के लो को मैं सेल मानकर श्योर मैं कॉल लेने जा रहा हूँ। और फुल क्वांटिटी के साथ मैं 100 पॉइंट्स, आपको पता ही मेरे टारगेट 70 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट मेरे टारगेट होते हैं, इन्हें मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और ये मेरे जहाँ टारगेट हो जाते हैं और अच्छे प्रीमियम मुझे मिल जाते हैं, श्योर मैं टारगेट को वहाँ पर बुक करना पसंद करूँगा। और यही एक ट्रेडिंग करने का तरीका होता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन में सिर्फ अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से ही पैसा बनता है। आप सोचो कि मैं पूरे दिन ट्रेड लूँ। अब जैसे कल किसी ने क्या किया होगा, यहाँ तक ये देखिए, ये अगर इस मूव में पूरे दिन फंसे रहेंगे ये ऊपर, तो आपने सोचा होगा मर गए यार, आज कहाँ फंस गए। लेकिन जिसने मेरा 6 मिनट का भी वीडियो, मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो दिया ही नहीं है कल, उसने सुन लिया होगा कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो सॉरी, तो जब तक वो पैसा ज़बरदस्त उन्होंने कमाया होगा। लेकिन जिसने ये चीज़ मेरी नहीं ध्यान से दिया होगा, तो फिर वो भाई दोस्त लॉस में रहा होगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और वो इस तरीके के बंदे हमेशा लॉस में ही रहते हैं कि जो डिसिप्लिन को नहीं रखते मार्केट में। कोई भी हो, मैं भी हूँ, अगर मैंने ज़िंदगी में करोड़ों रुपए कमाए हों मार्केट से और अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रखा तो मैं एक दिन में भी करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो रिस्क और रिवॉर्ड आपने लेकर चलना है हमेशा लाइफ में, हमेशा, एक दिन नहीं। आपने सोचा कि भाई नीचे खुल गई और मैं तो ज़बरदस्त यहाँ पे ही लॉट ले लेता हूँ, अपने जितने भी मेरी कैपिटल है मैं पूरा यहाँ पर लगा देता हूँ और आज ही करोड़पति बन जाता हूँ। तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कभी होता नहीं है। हो जाए, मार्केट चले भी तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, कभी आपको आदत ही नहीं है तो जैसे ही आपने मान लिया 1,00,000 रुपये लगा लिया, तो जैसे 20,000 पे 2 कैंडल दिखाएंगे आपका माइंड पैसे की तरफ और आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कम लॉट लिए हैं, 4 या 5 ही लॉट हैं आपके पास और आप अच्छे से जा रहे हो, तो वही हो सकता है 25,000 रुपये आपको दे जाए। लेकिन आप 1,00,000 से 25,000 नहीं निकाल सकते, लेकिन 15-20 हज़ार से 25,000 निकाल सकते हो। ये मार्केट का नियम है। नियम यही है कि आपका थोड़ा सा इमोशंस कम जुड़े होते हैं और कम पैसे के साथ थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो आप उस प्रॉफिट को देखने की एक आदत रही होती है। कभी 30, 40, 50, 60 हज़ार का लॉस, 20-25 हज़ार का प्रॉफिट। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अपने लॉट साइज, क्वांटिटी साइज कम रखो। जब आपके अंदर फुल डिसिप्लिन आ जाए, आप 5,000, 10,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, नो प्रॉब्लम, और आप उसको समझिए। लेकिन ये सब चीज़ों को समझने के, सीखने के लिए सालों लग जाती हैं। इसीलिए मैंने वन लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर अपने इस चैनल का नाम रखा है। और यही एक रीज़न है, आपके अगर लॉस से बचना है तो आपने अपने क्वांटिटी साइज कम रखिए और थोड़े टारगेट लंबे रखिए। लंबे मतलब ये नहीं आप 10 पॉइंट पे, 15 पॉइंट पे निकलने की जो आदत है आपकी, तो उसको थोड़ा सा 40, 50, 60 पॉइंट पर लेकर आइए। जब आप अपने पॉइंटों को इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे और लॉस को थोड़ा सा कम करिए, मतलब 20 से 25 पॉइंट का निफ्टी में बहुत अच्छा एसएल होता है। आप अच्छे से ही सेटअप पर ट्रेड लेंगे तो आपका श्योर 100%, 10 में से 7-8 दिन आप सक्सेस ही रहेंगे, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। 100% गारंटी दे देता हूँ। लेकिन सेटअप पर, विदाउट सेटअप आप कहीं भी मार खा सकते हैं। विदाउट सेटअप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं मार्केट के टाइम पे। टेक केयर और फिर एंजॉय प्रॉफिट ही बोल देता हूँ एडवांस में।